जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो फटाफट से बना लें ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता मीठा। इसे बनाने के लिए आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में मिलने वाली बेसिक चीज़ों से आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बना करके रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ले ली है 2 कटोरी मैदा। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा, साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक। थोड़ा सा नमक डालने से हमारा मीठा बैलेंस हो जाता है। और बस अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो बटर या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस सारी सामग्री को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से तब तक मिलाएं जब तक कि हमारा ऑयल अच्छे से मैदा के साथ एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो बस दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका एक डो लगा करके रेडी कर लेंगे। तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है। जैसे नॉर्मल हम रोटी वगैरह का डो लगाते हैं ना, बस उसी तरह का हमें इसका डो लगा करके रेडी कर लेना है। अब डो हमारा लग गया है तो इसे हम ढक करके साइड में रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। अब हम इसके लिए एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ले ली है 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून ही हमने डाल दिया है इसमें रिफाइंड ऑयल। और बस अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है जब तक कि ऑयल हमारी मैदा के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। अब दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो जो हमने डो लगाया है उसमें से हम छोटे छोटे से पेड़े इस तरह से तोड़ लेंगे और छोटी छोटी इसकी पूड़ियाँ बना करके रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए हमें एकदम से पतली पूड़ी चाहिए, जैसे हम गुजिया वगैरह बनाने के लिए पूड़ी बेलते हैं ना, उसी तरह की हमें इसकी पूड़ी बना करके रेडी कर लेनी है। तो इसी तरह की हमने 4 से 5 पूड़ियाँ बना करके रेडी कर ली हैं और बस अब हम इसे इस तरह से पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लेंगे। तो हम इसके एकदम बराबर बराबर स्लाइसिस इस तरह से कट कर लेंगे और अब हम इसको एक तरफ से इस तरह से उठाते जाएंगे और बीच वाला जो पार्ट है उसके ऊपर हम इसको इस तरह से सेट करते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारे पट्टियों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेना है। तो हम इस तरह से अपनी सारी पट्टियों को बीच वाली पट्टी के ऊपर सेट कर देंगे। तो हमें दोनों साइड से बराबर से पट्टियाँ उठानी है और बराबर से सेट करनी है, क्योंकि कोई पट्टी छोटी होती है और कोई पट्टी हमारी बड़ी है। तो इसलिए हम इस तरह से दोनों साइड से उठाते जाएंगे और दोनों पट्टियों पे इस तरह से सेट करते जाएंगे। अब सारी पट्टियों को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें इन दोनों पट्टियों को उठाना है और बीच में इस तरह से हमें इसको जोड़ देना है। जैसे ए बनता है ना, बस उसी तरह में हमें इसे जोड़ लेना है। अब सारी पट्टियों को जोड़ने के बाद अब हम इसको राउंड में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर घुमाते जाएंगे और इसको लास्ट में आके हमें फिर से रोल को आपस में कनेक्ट कर देना है और बस हल्का सा हम इसको और राउंड करेंगे और इसके बाद दोनों किनारों को इस तरह से घुमाते हुए हमें आपस में चिपका देना है। इसे हमें एकदम जलेबी की तरह आपस में बना करके जॉइंट कर देना है और बस इसी तरह से हम अपनी सारे पीसेस को तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने सारे पीसेस को तैयार कर लिया है और बस अब हम इसे लगभग 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारी ये पट्टियाँ अच्छे से सेट हो जाएं। और बस अब दूसरी तरफ हमने गैस पर चढ़ा दी है एक कढ़ाई और उसमें हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसे आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, मैं इसे रिफाइंड तेल में फ्राई कर रही हूँ। और जैसे ही आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपको गैस का फ्लो एकदम धीमा कर देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे तेज़ आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना है। तो बस जैसे ही गैस हमें बिल्कुल धीमी कर देनी है और बस अब हमें एक एक करके सारे अपने पीसेस को कढ़ाई में डाल देना है और गैस का फ्लो आपको धीमा ही रखना है, क्योंकि जब आप इसे धीमी आंच पे फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छे से फूल जाएंगी और अंदर तक एकदम से खस्ता हो जाएंगी। अगर आप बहुत तेज आंच कर देंगे तो ये ऊपर से तो एकदम गोल्डन हो जाएंगे, लेकिन ये अंदर से कच्ची भी रह जाएंगी और ये अच्छे से फूलेंगी भी नहीं। तो बस आपको इसे फ्राई करने में ही ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी आंच तेज नहीं करनी है, आपको इसे बिल्कुल धीमी आंच पे ही इस तरह से फ्राई करना है। जब आप धीमी आंच पे फ्राई करेंगे ना तो ये फूल के काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो बस हमें इसे अलट पलट के हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। अब ये देखिए एकदम से गोल्डन हो गई हैं, तो बस
अब हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं और एक बटर पेपर पे रख देंगे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो बटर पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस इसी तरह से हम अपने सारे पीसेस को निकाल कर के बटर पेपर पर रख देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हम इस तरह से इसको चाशनी में डिप करते जाएंगे और प्लेट में इस तरह से निकाल कर के रखते जाएंगे। तो मेरे पास ये पहले से ही एक तार की बनी हुई चाशनी रखी थी, मैंने रसगुल्ले बनाए थे तो उसी की चाशनी हमारे पास रखी थी, तो मैं उसी को यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास चाशनी ना रखी हो पहले से तो आपको जैसे रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं, काला जाम की चाशनी बनाते हैं, उसी तरह की आपको एक तार की चाशनी बना लेनी है। तो बस इस तरह से आपको डिप करते जाना है और इसको आपको इसमें डाल करके छोड़ना नहीं है चाशनी में, आपको बस डालते जाना है और तुरंत आपको निकालते जाना है। अगर आप चाशनी में डाल करके ज़रा सी भी देर इसे छोड़ देंगे तो फिर ये एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इसे बस चाशनी में डिप करना है और तुरंत निकाल लेना है। और बस अब आप इसे ऊपर किसी भी चीज़ से गार्निश कर दें और देखिए हमारी कितनी टेस्टी स्वीट बनकर के रेडी हो गई है। तो इस तरह से आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में बहुत ही टेस्टी स्वीट बना करके रेडी कर सकते हैं। तो हमने कुछ डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट और ऊपर से हमने लगा दिया है चांदी का बल्ब। और देखिए हमारी कितनी टेस्टी स्वीट बन करके रेडी हो गई है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर